भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी हैं ओबीसी मोर्चा जिला शाहदरा के सैन संजय बच्चन जी। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, क्योंकि इस समय पर एक और नया घोटाला सामने आया है। सारी दिल्ली में एक पोस्टर दिखाई दे रहा है, भाजपा द्वारा 26,000 करोड़ का घोटाला किया गया है जल बोर्ड में। क्या है ये घोटाला? देखिए, पिछले 6 साल से आम आदमी की सरकार है दिल्ली में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो जल बोर्ड का घोटाला है वो कांग्रेस वाला टाइम याद दिला देता है कि जो भी डिपार्टमेंट हो उसमें कहीं ना कहीं जनता के पैसों का अपने लिए यूज़ करना है जी। तो इसी तरह मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी है कांग्रेस की बी टीम है। ये तो सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए इसका गठन किया, जिससे कि लोगों को कांग्रेस पे जो ध्यान था कि हाँ ये करप्ट है, बीजेपी की तरफ ना जाए, इसलिए आम आदमी का गठन हुआ। और वो आम आदमी, वो कहते हैं ना, भेड़ की खाल में भेड़िया अपनी पहचान ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकता। और वो देखिए आज आप सबके सामने, दिल्ली की जनता के सामने, कि जल बोर्ड का जो पैसा जो उन्होंने लोन के रूप में दिया कि इसको स्टैंड करने के लिए, जबकि आप देखेंगे 2015 से पहले जल बोर्ड लॉस में नहीं था जी, फायदे में था। लेकिन आज स्थिति आप देखिए कि क्या हालत है उसकी। फ्री का देना कहाँ तक जायज़ है? कोई आदमी अगर जो किसी कंपनी में काम करता है जी और वो फ्री सर्विस करे और प्रोडक्ट्स के पैसे ना मिले, वो कब तक देगा? तो ये स्थिति जो है आज जल बोर्ड या दूसरे डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, दिल्ली के कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो लॉस में जा रहे हैं, उसमें एक डीटीसी भी है। अब रही बात जल बोर्ड के घोटाले की, तो उसमें 41,000 करोड़ इन्होंने जल बोर्ड को लोन के रूप में दिया। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट आई है तो उसमें जानकारी मिली सिर्फ इन्होंने 15,000 करोड़ दिखाया है, बाकी 26 करोड़ कहाँ है? तो जाहिर सी बात है कि ये जो पैसा है वो आम आदमी की सरकार ने अपनी जेब में डाला है। सर अभी हाल ही में हमारे आदेश गुप्ता जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये घोषणा की थी कि ऐसे ऐसे घोटाला किया गया है। रोजाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी द्वारा की जाती है, पार्टी द्वारा की जाती है, उसमें उसके लिए ना तो खंडित किया गया अभी, ना ही कोई चर्चा की गई। क्या लगता है, क्यों बच रहे हैं क्या? देखिए, बचेंगे नहीं, छुप रहे हैं ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सीएजी है जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इनकी सबकी रिटर्न ऑडिट वगैरह देखते हैं। तो ये जो आरटीआई के थ्रू जो खुलासा हुआ है ना, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट तो गलत है नहीं तो वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से मीडिया से बचे, जवाब देने से बचे, क्योंकि जवाब है नहीं। यानी जो जल में आजकल हमारी टोटी के द्वारा, टंकी के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें कीड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखें आप, ये देखिए जो घोटाले जैसे कीड़े बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि कांग्रेस की बी टीम है तो जाहिर सी बात है ये घोटाला ही करेगी। बस ये है लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी तरफ खींचा है जो अब फिर उन्होंने देखा कि अब हमारी सरकार फिर बन गई है तो शुरुआत करो। अब ये जग जाहिर हो गया, 41,000 करोड़ लोन दिया और 26,000 का उसमें आप देखिए कितना, किताब नहीं है, 65% कह सकते हैं आप, है सीधा 65%। अगर जो 100 रुपये में से 65 रुपये ये अपनी जेब में रख रहे हैं तो जनता को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। जी संजय जी, आप ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ युवा भी हैं। आज दिल्ली सरकार ने कुछ ही इसी हफ्ते एक फैसला जारी किया कि उम्र 25 से 21 कर दी जाएगी शराब सेवन की। क्या लगता है ये जो फैसला है हमारे युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि 25 से 21 करने का मतलब है अभी थोड़े दिन बाद अगर जो ये कहेंगे कि 18 का भी कर दो तो ये कहीं ना कहीं ये पब्लिक को बिल्कुल एक गलत राह पर ले जा रहे हैं, क्योंकि नशा है ऐसा है जो परिवार को नष्ट कर देता है। चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, मजबूत हो, यदि नशे के आदी हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरा परिवार ही बेकार हो। अब लॉकडाउन की स्थिति याद आ जाती है जब ये फैसला आता है कि 1 मिनट में कितनी लंबी लाइन लग गई थी जैसे ही खुला लॉकडाउन में। देखिए, एकदम इन्होंने जो फ्रीडम दिया दिल्ली में लॉकडाउन के टाइम में, और फिर एकदम हाथ, जब डर गए, केस बढ़ने लग गए तो बुरी हालत हो गई, फिर इन्होंने हाथ जोड़ लिए, हाथ उठा लिए। फिर हमारे केंद्र सरकार जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो आए, फिर उन्होंने संभाला 2 बार। क्या नाम, दिल्ली की जनता के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब जब इन्होंने हाथ उठाए तो हमारी केंद्र सरकार
ने क्या नाम दिल्ली को संभाला है। संजय जी, लगातार आप जब से आप जिला में आए, अध्यक्ष बने, आप ओबीसी में जो कैटेगरीज हैं, जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके प्रति आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। हाल ही में आपकी टीम गठित हुई, किस तरीके से उन्हें आप जोश भरेंगे, बधाई देंगे? देखिए, मैं सिर्फ जैसा मैं करता आया हूँ कि आप लोगों को जोड़िए अपने साथ, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे वो किसी की भी कैटेगरी के, जो भाजपा जरूरतमंद है। परिवार बढ़ाना है। बिल्कुल, हमें अपने, देखिए, संगठन कहता है संगठन को मजबूत करो, सबके अपने अपने तरीके हैं जी लेकिन हमारा जो तरीका है वो ये है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो, जी वो अपने आप जुड़ेगा। जी और यही मैंने अपनी टीम को कहा है, किसी से भिड़ना नहीं है और क्या नाम लोगों को जोड़ना है, उनकी ज़रूरतें बात सुननी जो है। आप जी जो आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनकी मदद कीजिए। वहाँ सिर्फ एक आदमी नहीं जुड़ता, पूरा का पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ेगा और हमारा संगठन मजबूत होगा। जी हमारा उद्देश्य ही ये है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, सभी का, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, चाहे समिति पे काम करने वाले समिति अध्यक्ष हों। संजय जी, आपके कार्यकाल में 2022 निगम चुनाव है, जी। किस दृष्टि से देखते हैं और कितना मजबूत आप ओबीसी मोर्चे को कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके कार्यकाल में 19 में से 18 हमने जीते थे। और आज आप देखेंगे जो झिलमिल वार्ड के पंकज लुथरा जी थे, वो भी हमारी कांग्रेस से भाजपा आपके भाजपा परिवार में कांग्रेस शामिल आ हो गए गए। हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो संगठन है वो मजबूत होगा, क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसी है कि लोग बाग आएंगे ही, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि विपक्ष जो है एक नेगेटिव विचारधारा पे अड़ा हुआ है और वो देश विरोधी भी, अपनी कुर्सी के लिए देश को भी गिरवी रखने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी जनता का, चाहे एक कॉमन मैन है, वो ये रिस्क नहीं लेगा कि देश गलत हाथों में जाए। और वो दे रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी तो बहुत आएंगे। यानी 2022 निगम चुनाव मजबूत है। अब की बार तो 19 में से 19 आएंगे और मुझे लगता है कि दिल्ली की सभी सीटों पे कई लोगों की जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका ये क्या नाम जमानत जब्त होनी है। गणतंत्र दिवस है, किस तरीके से देशभक्ति की लय में आप हमारे जवानों को सलामी देंगे जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं और जो घरों में बैठ करके अपना देशभक्ति का जज्बा जगा करके बैठे हैं? कैसे आप बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे? देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने जो जवान बैठे हुए हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर पे, मौसम कोई भी हो, आज मैं देखता हूँ फेसबुक पे क्या नाम उनकी बॉडी नहीं दिखती है, सिर्फ बर्फ होती है, और फिर भी हमारे लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए तो मैं आपको बताऊँ, दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ। दिल भी बहुत कम है उनके लिए। सैल्यूट वो देते हैं कि शायद मेन जो रक्षक है, या हमारे कह सकते हैं कि मेन भारत के जो रक्षक है ना, वो वहाँ बैठे हुए हैं। बेटा वही है। बस असली बेटे वो हैं, उनसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं जी। उनको सैल्यूट। और जो देश के अंदर रक्षा कर रहे हैं, देखिए, देश के अंदर रक्षा कर रहे हैं, कुछ नेता भी हैं जी, और कुछ सिविलियन जो हमारे नागरिक में हैं। इसमें आप दिल्ली पुलिस हो गई या स्टेट लेवल पे जो भी पुलिस हैं, वो भी तो एक सुरक्षा ही प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके ऊपर ही हम सुरक्षा महसूस करते हैं। यदि वो ही हमें सुरक्षित नहीं देंगे तो डर का जो माहौल है ना वो, और उनको सैल्यूट, क्योंकि उनके ऊपर ही हम भारत माता को नमन कैसे करेंगे? भारत माता की जय। सबसे बड़ा जो मेरा नारा है ना, देश सबसे पहले, हमारा संगठन भी यही सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी, भारत देश पहले, फिर जनता, फिर बाद में आके पार्टी आती है। बिल्कुल सही बात। इसलिए भारत माता की जय। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और भारत माता की जय। जैसे संजय बच्चन जी ने कहा, ऐसे हमारे तरफ से भी, भारत टीवी परिवार की तरफ से, भाजपा की तरफ से और तमाम जनता की तरफ से भारत माता की जय, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।